जय हिंद। वेलकम है आप सभी का। आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मैनेजर फायर सर्विसेज के बारे में। थोड़ी सी बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसी में वैकेंसी जो निकल कर आई है वो है ग्रुप ए की मैनेजर फायर सर्विसेज। हालांकि वैकेंसी इसमें 389 है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव तथा मैनेजर दोनों रैंक की पोस्टें हैं और विभिन्न कैटेगरी में हैं। लॉ से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड, जियो फिजिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हर तरह की वैकेंसी है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल फायर कैटेगरी की, तो फायर कैटेगरी की 14 पोस्ट आई है मैनेजर फायर सर्विसेज की। तो जो आज मेरे चैनल पे नए आए हैं जो भी बच्चे, वो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन उनके पास अविलंब पहुंच जाए। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो पोस्ट है मैनेजर फायर सर्विसेज के बारे में। तो बता दूं आपको कि टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल की 3 पोस्ट है और एससी 1 और एसटी की 1 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बी या बीटेक इन फायर, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, यानी कि तीनों स्ट्रीम से, 3 में से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपको किसी भी फायर सर्विस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसी के साथ और एक चीज बता दूं जो कि अभी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में नहीं बताया हुआ है, वो ये कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, जिससे कि आगे जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो ट्रेनिंग के बाद जब प्रोबेशन पीरियड रहता है, प्रोबेशन पीरियड के क्लोज होने तक आपके पास उसे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना अनिवार्य होगा। तभी जाकर आगे आपका इंक्रीमेंट वगैरह और जो भी सुविधाएं वो लगेंगी। अभी यहाँ पे बात करूं मैं, तो जो आपका 3 साल का जो फायर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर के फील्ड में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी ऐसे रेपुटेड कंपनी से होना चाहिए जिसका टर्नओवर इसे नियम के तहत आता हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इसमें जो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने डिग्री जैसे बीटेक डिस्टेंस से या ओपन मोड से किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से, अगर वो यूजीसी से और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है तो वो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एज की। तो मैनेजर फायर सर्विसेज की जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स रहने वाला है। कब तक? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी चीज़ें हैं इनका कट ऑफ डेट जो है 7 नवंबर 2026 रहने वाला। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, कब से आवेदन शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। एज में आपको छूट भी मिलने वाली है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का छूट है और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का छूट है कुछ शर्तों पर। ठीक है, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसका ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो रहा है इसके स्पेशल वेबसाइट www.aai.airo पे, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये 8 अगस्त 2026 यानी कल से शुरू हो रहा है और इसमें देरी ना करते हुए आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दें, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो है 7 सितंबर 2026। और इसका एडमिट कार्ड और जो सीबीटी टेस्ट कब कंडक्ट होगा इसके बारे में आगे डेट नोटिफाई किया जाएगा। अभी मैं बात बता दूं इसके रिम्यूनरेशन की, यानी कि जो सैलरी की। तो सैलरी देखिए, चूंकि ये मैनेजर ग्रेड ए का E3 लेवल का पोस्ट है,
तो E3 में जो है 60,000 इसकी स्टार्टिंग बेसिक है, जिसमें 3% इंक्रीमेंट लगा के 1,80,000 तक आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। इसमें अदर बेनिफिट्स भी है, जैसे बेसिक पे के अलावा प्लस DA प्लस 35% का इंसेंटिव प्लस HRA। अगर वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी की कॉलोनी में अगर आपको सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको HRA दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली। इसके अलावा जो अदर आपकी बेनिफिट्स होने वाली है वो है कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का स्कीम, जिसे हम CPF भी बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के जैसा होता है ये, और ग्रेच्युटी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम तथा अन्य मेडिकल सुविधाएं आपके और आपके डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, ठीक है। एज पर द AAI रूल्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। अभी बात करें सैलरी की तो टोटल CTC जो है आपका पर एनम पड़ने वाला है 21 लाख, ठीक है, 21 लाख रुपए पर एनम पड़ने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फायदेमंद है, कितनी अच्छी हैंडसम सैलरी है, बेनिफिट इतने बढ़िया है। तो ये आपके लिए एक शानदार जॉब रहने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिसके बारे में मैं बात करूं कि जो भी व्यक्ति ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉइज है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने एप्लीकेशन को भेजना होना चाहिए, ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल, जिससे कि बाद में आप NOC सबमिट कर सके जब डिपार्टमेंट डिमांड करेगा तब, ठीक है। दूसरा कि जो भी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका कट ऑफ डेट जो है 7 सितंबर 2026 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दें कि सिर्फ भारतीय जो नागरिक है वही इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। हमें आवेदन कैसे करना है इसमें, तो देखिए, आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप जो है AAI रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करें, जहां एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा जो कि स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, ये 12/2026 और आगे, तो उस पर क्लिक कीजिए और रिक्वेस्ट एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म को भरते समय हमेशा ध्यान रखिए कि फॉर्म को कोई भी डाटा जो आप भर रहे हो, कोई भी डिटेल आप दे रहे हो वो गलत ना हो, ठीक है, वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो इसलिए सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करें और उसके बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे आपका ईमेल आईडी वगैरह है, मोबाइल नंबर्स है ना, फोटो है, सिग्नेचर है, उन्होंने जितने साइज का मांगा वो सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पे द फी एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यहाँ तक की कार्रवाई करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस की। फीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पे देखिए जनरल, EWS और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 की फीस लगने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, PWBD, पीपल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वोमेन कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों को कोई फीस लगने वाला नहीं है। साथ में जो अप्रेंटिसशिप वहाँ से किया हुआ है 1 ईयर का, उनको भी कोई फीस लगने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेज में रहने वाले हैं, जैसे कि पहले CBT होगा, देन PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, देन ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर PET होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद जाकर अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, और तब आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो चलिए इन सभी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं CBT की। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट जो है वो एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स विथ इक्वल वेटेज ऑफ द एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 2 भागों में रहने वाला है, पार्ट A एंड पार्ट B। तो इसमें देखिएगा 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट्स में, टाइम जो है 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पार्ट A में और 60 ही क्वेश्चन पार्ट B में रहने वाले हैं, ठीक है। अब पार्ट A में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस
और जनरल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बोल लीजिए, ये रहने वाला है। सिलेबस ये स्क्रीन पे दिया हुआ है। सिलेबस आप देख लें कि किस प्रकार से आता है। इंग्लिश में ग्रामर वगैरह है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब चीज़ें, और न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह, ये सब आप खुद स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है वो आपका जो डिसिप्लिन है, यानी कि आप मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बीटेक फायर से हैं, तो चूंकि फायर कैडर में आप जा रहे हैं तो वही आपका डिसिप्लिन हुआ। स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज उसमें आपको वो पूछेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन फायर सर्विसेज से आने वाले हैं। क्लियर? अभी इसमें बता दूं कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पीएमटी की। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो हो उसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट ये मापा जाएगा। अब बात करें यहाँ पुरुषों के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट रहने वाला 167 सेंटीमीटर्स, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, और वेट जो है 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए, यानी कि विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर रहने वाला है, और वेट जो है 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और चेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में आपको जो 407 एम्बुलेंस है उसे चलाने के लिए दिया जाएगा, वही आपका टेस्टिंग होगा। ठीक है, और आपको एल शेप और एच शेप में फॉरवर्ड एंड रिवर्स में आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले गाड़ियों की पूरी जानकारी आप करके जाएं, जितने मैप्स वगैरह हैं उनके सेफ्टी साइनेज हैं ये सारे पढ़ के जाएं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पीईटी की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो रहने वाला है वो 100 मीटर रेस एंड लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग्स। ठीक है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 50 केजी रहने वाला और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 केजी रहने वाला है। उसे लेकर 50 मीटर तक आपको रनिंग करना है। ठीक है, वजन लेकर। इसके बाद पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग और लेडर क्लाइंबिंग, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, चढ़ना और उतरना। अब इसमें बता दूं कि आपको ये जो पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 60 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई होगे। अगर 60 मार्क्स से कम आए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, वहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा। तो इसमें मार्किंग करने का तरीका क्या है, न कोई भी इवेंट आप करोगे तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने के लिए, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए पीईटी के बाद में बात करूंगा इंटरव्यू की। तो जो इंटरव्यू है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपके बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग पूछेंगे। ठीक है, एक तरह से पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट भी इसी इंटरव्यू में हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इंटरव्यू आप क्लियर कर गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं बता दूं कि आपको फ्लैट फुट, नॉक नी, महंगा जो आँख है वो, ये सब चीज़ें, और कोई भी रोग से आपको ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और बात करें स्पेशली आई साइट की, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आपका विदाउट गूगल 6/6 का विजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो मेरे चैनल इसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास अविलंब तुरंत पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।